धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। अरे माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कोई माली पूरे बाग को 100 बार सींच दे, एक पौधे को 100 घड़े से सींच दे, तो भी जो फूल जिस सीजन में होना है तभी आएगा, जो फल जिस सीजन में होना है तभी आएगा। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि माली हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए। उसको उस फूल की और उस फल की तैयारी बहुत पहले से करनी होगी। उसका खेत तैयार होने चाहिए, उसके पौधे तैयार होने चाहिए, उसके बीज तैयार होने चाहिए, सब कुछ तैयार होना चाहिए। और माली को पता होना चाहिए इस सीजन में फल आएगा और तब तक मुझे रुकना है। कभी कभी यह भी हो सकता है कि मौसम उलट पलट हो जाए, बहुत बारिश आ गई, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सूखा पड़ गया, उस साल फसल नहीं हुई, उस साल पौधा बड़ा नहीं हुआ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कभी बड़ा नहीं होगा। एक दिन बादलों ने सूरज को ढक लिया, 2 दिन बादलों ने सूरज को ढक लिया, इसका यह मतलब नहीं कि बादल सूरज को हमेशा के लिए ढक लेंगे। लेसन ये, यदि बड़े सपने हो, यदि बड़े लक्ष्य हो, तो पेशेंस रखिए। यदि आपको पता है कि आप सही रास्ते पर हैं, पेशेंस रखिए। यदि आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट सही है, पेशेंस रखिए। एक दिन आपका वक्त आएगा। और इतिहास गवाह है, भारत को आजाद होने में 200 साल लगे, लेकिन क्या आजादी के दीवानों ने, परवानों ने लड़ना छोड़ दिया? वो खून बहाते रहे, वो कभी सत्याग्रह करते रहे, वो किसी न किसी फॉर्म में लड़ते रहे, डटे रहे, क्योंकि उनको पता था एक दिन हमारा भी वक्त आएगा और हम आजाद होंगे। 20 साल नेल्सन मंडेला जेल में पड़े रहे। जेल में पड़े पड़े वो पुस्तकें लिखते रहे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद जिंदा थी, एक दिन मैं बाहर आऊंगा और एक दिन मैं दक्षिण अफ्रीका को रंग भेद से आजादी दिलाऊंगा। लोग जो बड़ा करते हैं, बड़ा हासिल करते हैं, बड़े लक्ष्य रखते हैं, वो डटना जानते हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे लाइफ, सब सिले हो, मुस्कुराते हुए आप सामना कर सकते हैं। जब जब मैं संत कबीर के बारे में सोचता हूं, बचपन में स्कूल में पढ़ी हुई पंक्तियां याद आ जाती है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसे पेड़ किस काम आएंगे जो खूब ऊंचे तो हैं, लेकिन उसका फल आम आदमी के काम नहीं आता, उसके नीचे कभी किसी को छाया नहीं मिलती। आज आपसे कहना चाहता हूं, मैं नहीं, संत कबीर कहना चाहते हैं, यदि बड़े हो गए तो लोगों के काम आना शुरू कीजिए। ऊपर वाले ने आपको इसलिए सक्षम बनाया ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। ऊपर वाले ने आपको इसलिए काबिल बनाया ताकि आप दूसरों को इंस्पायर कर सकें। और जब खुद पे ज्यादा जिम्मा आ जाए और ऐसा लगे मुझ पर ही इतना जिम्मा क्यों, उस क्षण ये सोचना ऊपर वाले ने आपको स्पेशल काबिलियत देकर भेजा है। और मैं जब अपने बारे में सोचता हूं, मैं बचपन में कुछ नहीं था, किसी को मुझसे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने साथ दिया था। बहुत सारे फैंस थे जिन्होंने पुस्तकें पढ़ी, जिन्होंने वीडियो देखा, कहीं ना कहीं जिनकी दुआओं ने भी लगता ना करूं, फिर अगले ही पल ध्यान आता है, बड़े किस लिए बने हो। यदि दूसरे के काम नहीं आ सकते तो ये विद्वत्ता, ये गुणवत्ता किस काम की। इसीलिए सालों साल से उज्जवल पाटनी YouTube चैनल पर हर हफ्ते 2 वीडियो रिलीज कर रहा हूं। चाहता तो केवल बिजनेस के कर सकता था, लेकिन समाज पे कर रहा हूं, रिश्तों पे कर रहा हूं, माता पिता पे कर रहा हूं, संतान पे कर रहा हूं, देश की कुरीतियों पे कर रहा हूं, देशभक्तों पे कर रहा हूं। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यदि मेरी गुणवत्ता से, मेरी विद्वत्ता से लोगों का भला नहीं हो पाया और मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी किसी का भविष्य उज्जवल नहीं कर पाया, तो मेरी विद्वत्ता कोई काम की नहीं।